गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 की ज्योग्राफी क्लास जो है चैप्टर नंबर 2 में आज आपका दूसरा लेक्चर है और इस पाठ में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी प्राथमिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है दो स्टेज के माध्यम से, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति के शुरुआती सिद्धांत को बताया गया था, समझाने का प्रयास किया गया था। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे, मॉडर्न थ्योरी को आज हम पढ़ेंगे। पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई उसकी मॉडर्न थ्योरी को आज हम पढ़ेंगे, आधुनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के जो आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या कौन सी चीजें का विकास हुआ, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के जो आधुनिक सिद्धांत ने बताया हमें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का निर्माण एवं ग्रहों का निर्माण, इन सभी के बारे में बताया। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का निर्माण और ग्रहों का निर्माण आदि बातें सम्मिलित हैं इसमें। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई आधुनिक समय में, मॉडर्न एज में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत, यानी जो सभी लोग जिसको मानते हैं, जिस सिद्धांत को, जिस थ्योरी को, उसे बिग बैंग का सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बिग बैंग एक महान विद्वान थे, वैज्ञानिक थे भूगोल के, तो उनके नाम से उन्होंने इस सिद्धांत को दिया, उन्हीं के नाम से इस सिद्धांत का नाम बिग बैंग सिद्धांत पड़ गया। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। 1920 ईस्वी में एडविन हब ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है, एक बार ही नहीं पूरा ब्रह्मांड बन गया, धीरे धीरे उसका निर्माण हुआ और हो रहा है। समय जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती चली गईं, यानी जो ग्रह नक्षत्र तारे थे वे एक दूसरे से अब दूर होने लगे। फिर भी इस सिद्धांत को आंशिक रूप से ही मान्यता मिल पाई है। बिग बैंग ने अपने सिद्धांत के माध्यम से कुछ अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है कि इन अवस्थाओं के माध्यम से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित तो बिग बैंग ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 3 अवस्थाओं को बताया कि 3 अवस्थाओं से होकर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो प्रथम स्टेज में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रथम स्टेज में बिग बैंग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है वे अति छोटे और एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। शुरुआती दौर में जिससे भी ब्रह्मांड बना है वे छोटे हैं और एक ही स्थान पे रुके हुए हैं, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म यानी बहुत छोटा तथा तापमान एवं घनत्व अनंत था।
ब्रह्मांड जिससे बना हुआ वो शुरुआती दौर में बहुत ही छोटा ठोस, इसका आयतन बहुत है, ज्यादा है, अनंत है, घनत्व अनंत है, यानी इसकी गणना नहीं है। ऐसा था ब्रह्मांड शुरुआती दौर में। दूसरा जो चल रहा है, इन्होंने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति में क्या कहा प्रथम स्टेज में कि जिस भी पदार्थ से ब्रह्मांड बने हुए हैं वो बहुत छोटे थे, बहुत घनत्व वाले थे। दूसरे स्टेज में इन्होंने कहा बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलांक में भीषण विस्फोट हुआ। जो एक छोटा गोला था, उन्होंने कहा प्रथम तो ऐसा था, लेकिन जब इसमें विस्फोट हुआ तो वे ऐसे ऐसे दूर दूर पूरे ब्रह्मांड में से छिटक गए, टूट करके बिखर गए। दूसरे स्टेज में इन्होंने कहा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में देखिए क्या हो रहा है। थर्ड स्टेज में बिग बैंग ने कहा कि 3 लाख वर्षों के दौरान, ये 3 लाख वर्ष यहां तक बीत गया, उसके बाद तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। तापमान धीरे धीरे डाउन हुआ, पहले बहुत ज्यादा था, और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और उसमें से टूटे फूटे जो बिखरे हुए तत्व थे उनसे जो है परमाणुओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। और पहले कैसा था, घनत्व उसका बहुत अधिक था, लेकिन अब कैसा हो गया, पारदर्शी हो गया। एक जगह से दूसरी जगह हम आस पास देख सकते हैं, उसे पारदर्शी। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। तो ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, बिखरा हुआ और बिखर करके दूर दूर सब हो गए। तो इनके आकाश गंगाओं के बीच में बहुत बहुत दूरियां हो गई है, यहाँ 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 बहुत अधिक अधिक दूरियां हो गई, दूर दूर तक विस्तार हुआ। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। एक विद्वान हायर थे, इन्होंने अपनी एक संकल्पना प्रस्तुत की और इनका विचार था कि स्थिर अवस्था संकल्पना, एक विचार दिया अपना। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसे रहा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांड का ही निर्माण हुआ। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण। जब पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत ने क्या बताया, क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। इसमें बिग बैंग ने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बना दिया। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके बाद आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है कि तारों का भी निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। अब देखिए तारों का निर्माण कैसे हो रहा है। ऐसी मान्यता है, मानना है विद्वानों का कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। कितने साल पहले, 5 से 6 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ। 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण। आकाश गंगाओं में असंख्य तारे पाए गए। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ, शुरुआती दौर में हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन से हुआ। बादल चलते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा रहता है, तो जिससे जो है आकाश गंगा का निर्माण हुआ, जिसे निहारिका कहा गया। तो निहारिका, यहाँ एक सवाल है छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि निहारिका किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन हेतु जो चलता है उसे निहारिका कहा जाता है।
इस निहारिका में गैसीय बादलों के झुंड विकसित हुए। निहारिका में गैसीय बादलों के झुंड विकसित होते गए, जो बाद में गैसीय पिंडों के नाम से जाना गया और गैसीय पिंड में बदल गए। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ, जो टिमटिमाता है रात में, तारे पता चलता है। ऐसा नहीं है कि दिन में तारे हमको नहीं दिखाई देते हैं तो तारे गायब नहीं हुआ, तारे नहीं रहते, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है तो तारे हमको दिखाई नहीं देते हैं, तारे हमेशा चमकते हैं। लेकिन दिन में सूर्य की रोशनी की वजह से हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है वैसे फिर हमें वो लाइट आसमान में दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से गैसीय पिंडों की वजह से, बादल की वजह से जो है तारों का निर्माण हो गया। तारों का निर्माण जब हुआ, ब्रह्मांड की पृथ्वी की उत्पत्ति में आधुनिक सिद्धांत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, उसके बाद तारों का निर्माण हो गया। तो तारों का निर्माण हुआ, उसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। अब देखिए ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का जो निर्माण हुआ, विकास हुआ, उसकी 3 अवस्थाएं मानी गई। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं मानी गई। यानी 3 अवस्थाओं में ग्रहों का निर्माण हुआ था। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में देखिए क्या होता है। प्रथम अवस्था में निहारिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड के रूप में तारे पाए गए। जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उस समय निहारिका के अंदर जो गैस थे, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, उस रूप में तारे पाए गए प्रथम अवस्था में निहारिका के अंदर। तो इन जो गुत्थित झुंड थे उसमें गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में गैसीय क्रोड का निर्माण हुआ। फिर इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूल के कण के बीच घूमती हुई तस्तरी विकसित हो गई, प्लेट की तरह। तो ग्रहों का निर्माण इस तरह से प्रथम अवस्था में तो ये बातें हुई। और द्वितीय अवस्था में क्या हुआ? द्वितीय अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हो गया। जो गैसीय बादल थे उसका संघनित, वो धीरे धीरे संघनित होने लगा तथा क्रोड को ढकने वाले पदार्थ छोटे छोटे गोलों के रूप में धीरे धीरे विकसित हो गए। ये छोटे गोले पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं के रूप में विकसित हुए। जो छोटे छोटे पदार्थ विकसित हुए, आकर्षण जिसमें था, गुरुत्वाकर्षण था, वे धीरे धीरे ग्रह के रूप में विकसित हुए। ये ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ते गए। फिर द्वितीय स्टेज में हुआ, तो उसके बाद थर्ड स्टेज में ग्रहों के निर्माण देखिए क्या हुआ। तृतीय अवस्था में ग्रहों के विकास की इस अंतिम अवस्था में ग्रहों का जो विकास हुआ तृतीय अवस्था में, अनेक छोटे छोटे ग्रहाणुओं से सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में निर्मित हो गए। तो कुछ छोटे छोटे पिंड निर्मित हुए, कुछ बड़े बड़े हुए, कुछ बहुत बड़े हुए। जैसा ग्रह आप जानते हैं, पृथ्वी ग्रह, चंद्रमा ग्रह, जो है पृथ्वी, शुक्र जो है बृहस्पति है, बड़ा ग्रह है। तो छोटे छोटे ग्रह, बड़े ग्रह, अरुण, यम आदि तमाम ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं, ठीक है, 9 ग्रह हैं, लेकिन 8 पहले 9 था फिर 8 हो गया। तो तमाम ग्रह विकसित हुए धीरे धीरे तृतीय अवस्था में। तो इस तरह से इसमें जो है किसी भी उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत को समझाया गया है। और अगले क्लास में जो है आपको और बातें बताई जाएंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।